अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस ने एक लाइव इवेंट में एक बहुत ही अजीब चीज की है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मुस्तफा अली का सेगमेंट रिसेंट मंडे नाइट रॉ के शो से कट कर दिया गया। ये क्या सेगमेंट था और ये क्यों कैंसिल किया गया, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा ब्रांड स्प्लिट भी खत्म हो रही है और इसके साथ साथ विंस मैकमैन ने एक और टर्म को बैन कर दिया है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं WWE चेयरमैन विंस मैकमैन के बारे में। तो दोस्तों, विंस मैकमैन WWE में कई टर्म्स को बैन कर चुके हैं, जैसा कि रेसलर को WWE में रेसलर नहीं बल्कि सुपरस्टार कहा जाता है। इसी तरह बेल्ट की बजाय चैंपियनशिप टाइटल वर्ड यूज किया जाता है और अब तो पेपर व्यू को भी WWE ने प्रीमियम लाइव इवेंट्स के नाम से बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसेंटली विंस मैकमैन ने एक और टर्म को बैन कर दिया है और वो ये कि अगर कोई भी एक रेसलर दूसरे पर अटैक करेगा तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो दूसरे पर अटैक कर रहा है, बल्कि ऐसे कहा जाएगा कि वो दूसरे पर असल्ट कर रहा है। जैसा कि रिसेंट मंडे नाइट रॉ में एक कमेंटेटर ने कहा, सेथ रोलिंस हैज अटैक्ड कोडी रोड्स, लेकिन इसके फौरन बाद उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई, इसीलिए उसने इसके बाद कहा आई एम सॉरी असल्टेड। अब अगर इसकी जगह अटैक कह दिया जाए तो इसमें विंस मैकमैन को क्या मसला है, ये तो विंस मैकमैन ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस टर्म को बैन कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रांड स्प्लिट के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE के दो मेजर ब्रांड्स हैं, यानी रॉ और स्मैकडाउन, और आमतौर पर ऐसा होता है कि रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन में नहीं जाते और स्मैकडाउन के रॉ में नहीं आते, यानी ये दोनों ब्रांड्स एक दूसरे से अलग हैं, यानी स्प्लिटेड हैं। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली कुछ रिपोर्ट सामने आई जिनके मुताबिक WWE ने ब्रांड स्प्लिट को एंड कर दिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड स्प्लिट बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके बाद आपको कोई भी रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में और स्मैकडाउन का सुपरस्टार रॉ में आता हुआ दिखाई देगा। यानी दोनों ब्रांड्स के अलग अलग रोस्टर नहीं रहेंगे बल्कि एक ही WWE रोस्टर होगा और इसी में से सुपरस्टार स्मैकडाउन और रॉ में आएंगे। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या WWE को ब्रांड स्प्लिट खत्म कर देनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो जैसा कि आपको रिसेंटली होने वाले मंडे नाइट रॉ के शो में मुस्तफा अली आते हुए दिखाई नहीं दिए, हालांकि वो इस शो के लिए स्केड्यूल्ड थे और ओरिजिनल प्लान्स के मुताबिक मुस्तफा अली और थ्यूरी का इस शो पर सेगमेंट होना था, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि मुस्तफा अली ने तो इस शो पर अपीयरेंस ही नहीं की। हालांकि रॉ के शो से पहले थ्यूरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुस्तफा अली का शो पर मैच होगा। अब उनका किसके साथ मैच होने वाला था ये भी अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि मुस्तफा अली ने तो अपीयरेंस ही नहीं की और WWE ने उनका सेगमेंट शो से पुल कर दिया था, जिसकी वजह ये थी कि WWE के बाकी सेगमेंट और मैचेस से ही रॉ का टाइम पूरा हो चुका था, लिहाजा WWE को कोई ना कोई सेगमेंट रॉ से कट करना ही था और अनफॉर्चुनेटली ये मुस्तफा अली और थ्यूरी का सेगमेंट था जिसे WWE ने कैंसिल कर दिया। लेकिन खैर, अगर ये इस शो पर नहीं हुआ तो आने वाले शोज पर हो जाएगा। बाकी आप WWE के मुस्तफा अली के सेगमेंट को कट करने के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फाइनली हम बात करते हैं द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड रोमन रेंस के बारे में। दोस्तों, रोमन रेंस इस वक्त ना सिर्फ WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं बल्कि वो WWE के सबसे बड़े हील भी हैं, लेकिन इसके बावजूद रोमन रेंस रिसेंटली लाइव इवेंट्स पर कई चिलिंग चीजें कर चुके हैं और ऐसी ही एक चीज उन्होंने रिसेंटली एक शो में भी की, जब एक लाइव इवेंट जहां पर रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच हो रहा होता है तो एक 2 साल का बच्चा रोमन रेंस को मीन मग करता है, यानी वो रोमन रेंस की तरफ देखकर मुंह चिढ़ा रहा होता है, जिसको रोमन रेंस भी नोटिस कर लेते हैं और सरप्राइजिंगली रोमन रेंस भी उस बच्चे को मीन मगिंग करते हैं। दोस्तों, ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आप रोमन रेंस की इस चिलिंग वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।